जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं आइए समझते हैं। बेसिकली ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जैसे बूलियन कैन बी ऑब्जेक्ट इफ डिफाइंड विद अ न्यू कीवर्ड, उसी तरीके से नंबर एंड स्ट्रिंग वो भी ऑब्जेक्ट हैं अगर आप उन्हें डिफाइन करते हैं न्यू कीवर्ड के साथ। इसके अलावा डेट, मैथ्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, अरे, फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स ये ऑलवेज ही ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। शॉर्ट में बोला जाए तो जावास्क्रिप्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी ऑब्जेक्ट होती हैं एक्सेप्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड से माई ऑब्जेक्ट वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ऑब्जेक्ट भी वेरिएबल की तरह ही होते हैं, बस ये मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के केस में इन वैल्यूज को हम की पेयर फॉर्म में स्टोर करते हैं विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट नेम टैग, जो ये फर्स्ट नेम है वो एक प्रॉपर्टी है माई ऑब्जेक्ट की जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू टैग को हम स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट नेम में मैंने गिडियन वैल्यू को स्टोर करा रखा है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की है, जो आपका की पेयर है जब एक की पेयर खत्म होता है उसके बाद आपको कॉमा लगाना पड़ता है। आखिरी जो वैल्यू होती है जैसे एज इस केस में, उसके बाद आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी और ऐड करेंगे तो उस केस में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में आप किसी भी तरह की वैल्यूज को या फंक्शन को या अरेज को स्टोर कर सकते हैं। इवन आप दिस कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के केस में। दिस कीवर्ड, फंक्शन एंड अरे को हम आखिर में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को रिट्रीव कैसे करते हैं। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम डॉट प्रॉपर्टी। इस केस में जो मेरा वेरिएबल का नाम है वो माई ऑब्जेक्ट है, डॉट जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ फर्स्ट नेम। दूसरा तरीका भी सिंपल है, आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना है तो इस केस में माई ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर अपनी प्रॉपर्टी का नाम देना है, तो इस केस में लास्ट नेम को मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में आप अपने कंप्लीट ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट करा सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा। तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ console.log की मदद से माई ऑब्जेक्ट। इन तीनों ही केस में अगर मुझे आउटपुट देखना है तो माई ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम प्रिंट कर रहा है टैग, माई ऑब्जेक्ट लास्ट नेम प्रिंट कर रहा है गिडियन, और जो कंप्लीट माई ऑब्जेक्ट है वो मेरा कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट कर रहा है। ये तो बात हुई आप ऑब्जेक्ट को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट में अपनी जो नई प्रॉपर्टीज है उनको ऐड भी कर सकते हैं। उसका तरीका भी सिंपल है। सबसे पहले आप नाम देंगे अपने ऑब्जेक्ट वेरिएबल का, इस केस में माई ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का नाम जिसको आप स्टोर कराना चाहते हैं उस माई ऑब्जेक्ट में। तो इस केस में फुल नेम इसमें अवेलेबल नहीं है इस समय, तो मैं फुल नेम ऐड करा रहा हूँ एंड वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ स्ट्रिंग टैग गिडियन। दूसरे तरीके में मैंने माई ऑब्जेक्ट वेरिएबल को दोबारा से लिया है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में मैंने अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करी है इस पॉपुलर और उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी है फॉल्स। अब अगर इस मोमेंट पे मैं दोबारा से अपने माई ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना चाहूँगा console.log की मदद से, तो जो मेरा आउटपुट है उसमें आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में फुल नेम और इस पॉपुलर ऐड हो गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के भी दो तरीके होते हैं। अभी जो तरीका हमने समझा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल। उसके अलावा आप न्यू कीवर्ड की मदद से भी अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तरीका सिंपल है, आपको सबसे पहले अपना एक वेरिएबल क्रिएट करना है। इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करा है, उसके बाद इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट एंड देन पैरेंथेसिस। सो अभी इस केस में जो मैंने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। तो ऑब्जेक्ट में अगर मुझे वैल्यू को ऐड करना है तो उसका तरीका क्या है, तो मुझे अपने वेरिएबल का नाम लेना है obj1.fullname जिसमें वैल्यू मैं टैग गिडियन स्टोर कर रहा हूँ, और दूसरे केस में मैं obj1.age एक एज प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू मैं 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब अगर इस केस में मैं अपने इस ऑब्जेक्ट 1 को प्रिंट कराऊंगा तो इसमें आपकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहली फुल नेम टैग गिडियन और दूसरी एज 1। तो इन दोनों ही तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट लिटरल है वो ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा यूज होता है। अब लास्ट में समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को यूज करना है तो आप सिर्फ फंक्शन एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, फंक्शन विदाउट नेम। तो यहाँ पे मैंने एक फुल नेम प्रॉपर्टी ली है, उसके बाद एक फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट करा है फंक्शन पैरेंथेसिस। इस समय मैं कोई भी फंक्शन पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं रिटर्न करा रहा हूँ दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस एक स्पेस, उसके बाद दिस डॉट लास्ट नेम। तो ये दिस प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कर रही है, जो मेरा फर्स्ट नेम है वो मेरा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट का पार्ट है जिसकी वैल्यू है टैग। तो अगर ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करना है किसी दूसरी प्रॉपर्टी में, तो उस केस में मुझे दिस कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। तो अगर इस केस में मैंने सिर्फ बोला होता रिटर्न फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम तो ये काम नहीं करता, बट क्योंकि मैंने इस केस में बोला है दिस डॉट फर्स्ट नेम तो ये वैल्यू उठाएगा टैग, देन स्पेस देगा, देन दिस डॉट लास्ट नेम वैल्यू उठाएगा गिडियन। सो सिंपली जो मेरा ये फंक्शन है ये मेरे दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करके मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद मैंने एक हॉबी भी क्रिएट करी है, नई प्रॉपर्टी, और इसके अंदर मैं एक अरे को स्टोर करा रहा हूँ जिसमें दो वैल्यूज हैं, क्रिकेट एंड वेब सीरीज। जो क्रिकेट वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पे है और जो वेब सीरीज है वो आपके 1 इंडेक्स पे है। अब बात करें अगर किसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, तो उसका तरीका भी सिंपल है। आपको यूज करना है उस ऑब्जेक्ट का नाम। सो इस केस में माई ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट उस प्रॉपर्टी का नाम, इस केस में प्रॉपर्टी है फुल नेम। लेकिन जो आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज थी आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते थे, बट क्योंकि ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन है इसलिए आपको फुल नेम के बाद पैरेंथेसिस को लगाना पड़ेगा। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो ये जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद अगर मुझे हॉबी को प्रिंट कराना है तो मैं डायरेक्ट console.log करके हॉबी को भी प्रिंट करा सकता हूँ।
उसके अलावा अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए जो किसी इंडेक्स पे है, तो उस केस में मैं हॉबी के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने उस इंडेक्स को प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो इन दोनों केसेस की अगर आउटपुट की बात करें तो माई ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम मुझे प्रोवाइड कर देगा टैग स्पेस गिडियन, और माई ऑब्जेक्ट डॉट हॉबी स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 इंडेक्स ये मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर देगा क्रिकेट। और इसी तरीके से ये आपके ऑब्जेक्ट के मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने कवर कर लिया है। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।